ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। काफ़ी समय के बाद आज लाइव किया है। मंदिर पर आया था तो सोचा एक विषय पर कुछ चर्चा की जाए। तो अभी मैंने एक विषय पर चर्चा कर रहा था सुबह कि कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो इष्ट देव है उस पर हमें पूरी श्रद्धा है, परंतु उसके जो कार्य है, उसके जो कामनाएं, उसकी जो भावनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है। तो किस कारण? तो उसमें ऐसा है कि एक रामचरितमानस की ही चौपाई में लूँगा कि लक्ष्मण जी जब निषाद राज गु है उसको कह रहे हैं कि हे सखा, हे मित्र, सबसे बड़ा परमार्थ इस जीवन में, सबसे बड़ा भाग्य और सबसे बड़ा पुण्य वही है कि भगवान के श्री चरणों में निस्वार्थ हमारा प्रेम हो, कोई कामना न हो, कोई आसक्ति न हो और कोई उसमें लेन देन से वो जो रिश्ता पर होता है वही संबंध यदि ईश्वर के प्रति हम रखेंगे तो ही उसे सच्ची श्रद्धा की जाएगी। जैसे आगे कहा, लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि सखा परम हे परमारथ एहू मन क्रम बचन राम प्रशांत भाई जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और पांडे जी, आपका भी स्वागत है। तो जैसे कहा कि सखा परम परमार्थ है, वो सबसे बड़ा परमार्थ, सबसे बड़ा भाग्य उसी में है कि जिसके प्रति निस्वार्थ भाव से हमारी भक्ति हो। यदि हम मंदिर में जाते हैं, एक श्रीफल या एक जल का लोटा चढ़ाते हैं और उसके बदले में हम न जाने कितने रुपए का कितना भी मांग लेते हैं, तो जब तक हमारी पात्रता नहीं होगी तभी तक वह वस्तु या वह व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं मिल सकता। हमसे ज़्यादा उस परमात्मा को पता है, हमसे ज़्यादा उस परमात्मा को पता है कि इस व्यक्ति को कब देना है, कैसा देना है और कितना देना है। क्योंकि यदि ज़रूरत से ज़्यादा भी हमारे पास आ जाता है ना, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। केवल आकर्षण मात्र से, केवल वासना से जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करने जाते हैं तो वो तो 4 दिन की चांदनी है, फिर आगे उसके जीवन में क्या है वो हमें नहीं पता। वो हम जिसे मांगने जा रहे हैं ना उसको पता है। इसीलिए जो हमारे हित में होता है वही वो करते हैं। कहीं कहीं हमारे इष्ट, कहीं हमारे आराध्य जो देव हो या देवी हो, वो अनेक बार प्रार्थना या स्तुति करने पर भी हमें वो प्रदान नहीं करते। क्यों नहीं करते? फिर हम शिकायत करने लगते हैं उनसे कि भाई हमारी तो उपासना ऐसी है, हमारी सच्ची भक्ति है, हमारा अनंत समय का प्रेम है, तो फिर आप हमारी ज़रूरियात आवश्यकता को क्यों नहीं समझते? परंतु भविष्य में उसको पता है कि यदि अब इस समय इसकी ये ज़रूरियात पूरी कर दी तो भविष्य में इसके लिए बड़ा संकट रहेगा। इसलिए परमात्मा हमारे पर कैसी मदद करता है,
तो उसका एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई माँ अपने बालक का, छोटे बालक का ध्यान रखती है। जब वो बालक बीमार होता है ना, तो वह कटु औषधि, मतलब जो कड़वी होती है, वह औषधि उस बालक को जबरदस्ती वो पिलाती है। औषधि वीरसानी, औषधि तो कटु ही होती है, मतलब कड़वी ही होती है, फिर भी माँ अपने बच्चे के हित के लिए वो उसे पिलाती है। क्यों? क्योंकि वो ठीक हो जाए, उसकी यह भावना है। वह बच्चे को रोते देखकर ये नहीं सोचती कि भाई इसको तो वो नहीं अच्छी लगेगी, ये अच्छा उसका टेस्ट नहीं है, ये नहीं सोचेगी। वो क्या सोच रही है कि भविष्य में इसके लिए अच्छा है। तो वैसे ही परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जैसे एक बालक की अपनी महतारी मतलब माता ख्याल रखती है, उसी तरह मैं अपने निज भक्तों का, अपने परम भक्तों का, अपने जो श्रेष्ठ उपासक है उसका मैं ध्यान रखता हूँ। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तब वो तो हमारा ध्यान रखते ही है, परंतु जब हम वो अचेतन अवस्था में रात्रि को सो जाते हैं तब भी वह परमात्मा हम पर अनुकंपा कर रहा है। इसलिए यदि वो परमात्मा जो हम चीज़ मांगे उसे, जो हम चीज़ उससे प्राप्त करना चाहे, यदि वो नहीं दे रहा, इसके बारे में मेरा एक बहुत बड़ा गहन अनुभव ही है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें उसका बड़ा संकेत है। यदि हमारा जीवन पूरा समर्पित है, आप जरा सोचें कि हमारी सब बात, हमारी कामना, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है हमारे कहने से, विचार करने मात्र से परमात्मा से। परंतु एक बात ऐसी है कि जिस बात को हम बार बार परमात्मा से कह रहे हैं, जिसे प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो चाहे व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई भी हो, परंतु वो पूरी नहीं हो रही, तो उसके पीछे भी उसका बड़ा संकेत है। क्या संकेत है? कि उसके लिए हमारे भविष्य में कोई अनहोनी बनने वाली है, कोई बड़ी घटना बनने वाली है, जिसके कारण वो हमसे दूर रखते हैं उस वस्तु व्यक्ति संबंध से। क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो हम वर्तमान की, इस समय की खुशी को मांग रहे हैं, परंतु वह परमात्मा हमारे आगे की खुशी का भी देखता है। क्योंकि जैसे एक माता और पिता अपने संतान की न केवल वर्तमान स्थिति को देखते उसे पढ़ाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, परंतु माता पिता यदि ज़रूरत पड़े तो उसे शिक्षा भी देते हैं, सजा भी करते हैं। क्यों? कि इसके लिए वो पढ़ाई उसको भविष्य में काम आने वाली है। फिर वही बच्चा उसको धन्यवाद देगा कि आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया। तो इसी तरह जब हमें यह समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम वो कामना करते हैं, वो मांगते हैं, तब हम समझ नहीं पाएंगे। तब तो हमारी ऐसी स्थिति होगी कि हम उससे रुष्ट भी हो जाएंगे। हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होती तो हम उसके मंदिर में भी जाना बंद कर देंगे, उसके साथ बोलना भी बंद कर देंगे, उसकी पूजा भी हम बंद कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। परंतु हमारे बंद करने से भी वो हमसे रुष्ट नहीं होगा, भले हम उससे रुष्ट हो गए। इसलिए वो जो करते हैं वो सही करते हैं। सखा परम परमार्थ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। जिसका पूर्ण भरोसा मन वचन और कर्म से परमात्मा पर है, उसकी सब कर्ता शक्ति वह परमात्मा ही पूरा करते हैं। तो बस आज सोचा कि ये टॉपिक पर मैं चर्चा करूं, और अभी समय नहीं मिल रहा था, और अभी आगे के महीने में कथाएं भी है, तो समय मिलेगा तो लाइव करूंगा। कथा फिर देखिए, यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक पर भी डी लाइव होगी कथा, वो भी आप देखिए यदि आपके पास समय हो तो।
पूरी कथा कोई देखे न देखे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यदि कथा का कथा में हम हो, पर हम में जब कथा बैठे, कथा में तो हम जाते हैं, कथा में तो हम बैठते हैं, पर जब कथा हम में बैठेंगी तभी कथा का पूरा असर होगा। इसलिए रत्ना द्विवेदी भी हमसे जुड़ी है, उसका भी बहुत धन्यवाद। भगवान शिव जी की भक्त है, शिव जी की पूजा करते हैं आप, आपको भी अनेक शुभकामनाएं। और इसी तरह हमसे यथा समय जुड़े रहे। कई नए प्रसंग कथाएं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कोई नया विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।